ये मदारिस जब तक कायम रहेंगे, ये मदारिस रहेंगे, तो याद रखिएगा हम और आप रहेंगे, ये मदारिस रहेंगे, ये मकातिब रहेंगे, तो ये दुनिया रहेगी। अगर ये मदारिस नहीं रहेंगे, ये मकातिब नहीं रहेंगे, ये दुनिया खत्म कर दी जाएगी। लाल किले की लाली और व्हाइट हाउस की सफेदी अगर बाकी है तो इन मदारिस की वजह से बाकी है। अगर ये मदारिस नहीं रहेंगे तो व्हाइट हाउस की सफेदी बाकी नहीं रहेगी, लाल किले की लाली बाकी नहीं रहेगी। ये सब मिट जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। क्यों? इन मदारिस के अंदर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का सबक दिया जाता है, यहाँ अल्लाह अल्लाह सिखाया जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक है ये बताया जाता है। और जब तक ये अल्लाह अल्लाह कहने वाले बाकी रहेंगे तब तक रब्बुल आलमीन इन मदारिस के निजाम को जब तक कायम रखेगा, ये मदरसे के अंदर अल्लाह अल्लाह करने वाले बाकी रहेंगे, दीन बाकी रहेगा, अल्लाह को याद करने वाले बाकी रहेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुनिया के निजाम को यूं ही चलाते रहेंगे। और जिस दिन ये मदारिस खत्म हो जाएंगे तो याद रखिएगा अल्लाह का नाम लेने वाले भी खत्म हो जाएंगे और उसके बाद इस निजाम को, इस दुनिया को खत्म कर देंगे रब्बुल आलमीन। इस वक्त इंतहाई अदब के साथ गुजारिश गुजार हूँ हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब अल कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया से आप तशरीफ लाएं और यहाँ बैठी हुई बाज़ौक़ सामईन की समाअतों को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत इरशादात व फरमुदात से आगाह फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व ला नज़ीर लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु व सल्लि अला खातिमिल अंबिया। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अजीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम और उसका एहसान है कि उसने हम सबको ईमान जैसी अज़ीम दौलत अता फ़रमाई है और अपने आखिरी नबी आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा फरमाया है। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जिस प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए हैं, जलसे संगे बुनियाद व नातिया मुशायरा के नाम से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। संगे बुनियाद किस चीज़ का है आप बखूबी जानते हैं। संगे बुनियाद बज़ाहिर आपके सामने अभी एक मदरसे की बुनियाद रखी गई। मदरसा है क्या, इसकी बुनियाद क्यों रखी गई? आपको मालूम है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली और आपके ऊपर सबसे पहले कुरान की जो आयत नाजिल हुई वो वही नाजिल हुई जिसके बारे में आपने खूब सुन रखा है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। क्या मतलब है? आपको सबसे पहले तालीम का हुक्म दिया जा रहा है। कुरान नाजिल हो रहा है तो उसके अंदर सबसे पहली सूरत वही नाजिल हो रही है। और हुजूर ने यह भी फरमाया कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, तमाम मुसलमानों पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज है, ज़रूरी है। आप मुसलमान हैं, आपकी बस्ती में आज संगे बुनियाद रखा गया है एक मदरसे का, जिसकी बुनियाद आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के से मदीने आपने हिजरत फरमाई है, मदीने तशरीफ लाए हैं। मदीने के अंदर सबसे पहले मस्जिद नबवी का जब इंतज़ाम हुआ है बनने के लिए, मस्जिद नबवी की इधर बुनियाद रखी गई है, उधर आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मस्जिद के एक हिस्से में एक चबूतरे का इंतज़ाम किया। एक चबूतरा पाटा गया, ऊंचा किया गया और उसके ऊपर खजूर की छालों से
साया किया गया, उस साये के नीचे सहाबाई किराम बैठते थे, कुरान की तालीम हासिल करते थे। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया है हमें कि देखो मस्जिद भी जरूरी है और मदरसा भी जरूरी है, मदरसा भी साथ साथ बन रहा है, मस्जिद भी बन रही है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद मदरसे की बुनियाद रखी। मदरसे के अंदर तालीम हासिल करेंगे, बच्चे नमाज सीखेंगे कि नमाज क्या चीज है, दीन क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सीखेंगे, उनके मिजाज को सीखेंगे, अहादीस सीखेंगे, मस्जिद मदरसे के अंदर वो पढ़ेंगे और उसके बाद मस्जिद के अंदर आएंगे, वो इबादत करेंगे और वो प्रैक्टिकल कर करके दिखाएंगे कि ये है, देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज का तरीका सिखाया है, मस्जिद के अंदर लोगों के सामने हम वो तरीका दिखाएंगे। और तालीम हम क्यों हासिल करेंगे? आज दुनिया के हर इंसान को फिक्र होती है कि हमारा लड़का हमारे बाद किसी दूसरे का मोहताज न रहे, मालदार बने, कारोबार बेहतरीन हो, हर तरह से मेरा बेटा नामवर बने, इसकी उसे फिक्र होती है और कोशिश करता है कि हम जब इस दुनिया से चले जाएं तो मेरे बेटे को किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी न होने पाए। हर इंसान को इस बात की फिक्र होती है, चाहे वो देहात का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला हो, लेकिन जिस चीज की फिक्र होनी चाहिए उस चीज की फिक्र उसको नहीं। फिक्र तो यह होनी चाहिए कि हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हमारे बाद पता नहीं हमारे बच्चे का ईमान महफूज रहे या न रहे, वो ईमान वाला रहे या न रहे, वो इस ईमान से हाथ धो बैठे। हमें उसके ईमान की फिक्र करनी चाहिए थी कि हम अपने बच्चे का ईमान इस तरह का मजबूत बनाएं कि हम इस दुनिया में न रहें, चले जाएं, हमारी नस्लें दीनदार हो, ईमान वाली हो, ईमान से दूर जाने वाली न हो, नमाज की पाबंद हो, झूठ बोलने वाली न हो हमारी नस्लें, और हमारी नस्लें ईमानदार हो, किसी के साथ धोखा करने वाले न हो, सच्चे और पक्के मुसलमान हो, सच्चे आशिक़े रसूल हो, सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने वाले हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने वाले हो। यह हमें फिक्र होनी चाहिए, लेकिन इस बात की हमें फिक्र नहीं है। फिक्र इस बात की है कि हमारा बच्चा मोहताज न हो, हमारा बच्चा गरीब न हो, हमारा बच्चा मालदार हो, हमारा बच्चा नामवर हो, इस बात की फिक्र है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम हुजूर को मानने वाले हैं, हम सहाबा इकराम की इत्तबा करने वाले हैं, हमें यही फिक्र होनी चाहिए कि हमारे बच्चे का ईमान महफूज हो, हमारा बच्चा दीनदार हो, हमारा बच्चा ईमान वाला हो, हमारा बच्चा कुरान पढ़ेगा, हम दुनिया में रहे न रहे, हमारा बच्चा दीनी काम करेगा, हमारा बच्चा नमाज पढ़ेगा, झूठ नहीं बोलेगा, गीबत नहीं करेगा, हम चले जाएंगे, हम नहीं होंगे, हमारा बच्चा ये दीनी काम करेगा, हमें सवाब मिलता रहेगा। हमें इस बात की फिक्र करनी चाहिए, कोई साले सवाब करे या न करे, कोई हमारे लिए दुआ करे या न करे, हम चले जाएंगे, हमारी औलाद नेक होगी, हमारी औलाद दीनदार होगी, वो दीनी काम करेंगे, उसका सवाब हमें मिलता रहेगा, इसकी फिक्र होनी चाहिए। लोगों ने करके दिखाया है, आपने देखा दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार है, बड़ा मशहूर है, उसी के पास में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का भी मजार है। कौन है कुतुबुद्दीन? आपको मालूम है? जब ये बच्चे हैं, छोटे हैं, इनके वालिदैन को फिक्र है कि हमारा बच्चा दीनदार बन जाए, हमारे बच्चे का ईमान और अकीदा दुरुस्त हो, वो बेईमान न बनने पाए, उसका अकीदा खराब न होने पाए, इस फिक्र में है माँ बाप। मशवरा करते हैं कि बेटा पढ़ने के लायक हो गया है, अब इसकी किसी मकतब के अंदर, किसी मदरसे के अंदर इसको दाखिल किया जाए ताकि इसका ईमान महफूज रहे, ये दीनदार बन जाए, नेक बन जाए। उनके वालिदैन ने एक मदरसे के अंदर उनका दाखिला कराया है, बच्चा पढ़ने जाता है, पढ़ करके वापिस आता है, वालिदैन उसको सिखाते हैं कि दीन क्या होता है, अपने से बच्चे से कहते हैं कि देखो बेटा, सब कुछ देने वाला एक है, वही मालिक है, वही राज़िक है, तुम्हारे बाप को भी उसी ने पैदा किया है और उसको भी रिस्क देने वाला वही है, तुम्हें भी रिस्क देने वाला वही है, वही सब कुछ करने वाला है। ये सब सिखाती, और जब बेटा मदरसे से पढ़ करके आता तो उससे कहती कि देखो बेटा, वजू करो, वजू करके नमाज अदा करो, नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह से दुआ करो, और दुआ करने के बाद
फिर अलमारी का वो पर्दा कहती इस पर्दा को हटाओ। जब पर्दे को हटाते तो उसके अंदर माँ पहले से खाना पकाकर रख दिया करती, वो खाना मिलता, बेटा खाता। रोजाना यही चल रहा था। एक दिन के वालिदैन कहीं तकरीब में चले गए थे, रिश्तेदारी में, आने में ताखीर हुई। वहां उनकी वालिदा को जब याद आया तो फिक्रमंद हुई, अल्लाह से दुआ कर रही हैं कि अल्लाह मैं अपने बेटे का ईमान इस अंदाज से बना रही थी कि अल्लाह ही सब कुछ देने वाला है, वही मालिक है, वही राज़िक है, वही सब कुछ करने वाला है। मैं अपने बेटे का ईमान पुख्ता कर रही थी, मजबूत कर रही थी। आज मेरे बेटे का ईमान हट जाएगा और ये सोच लेगा आज जब मुझे खाना नहीं मिलेगा तो क्या सोचेगा कि रब नहीं देता था, रब के लिए मैंने नमाज पढ़ी है, नमाज के बाद मैंने खाना मांगा लेकिन मुझे खाना न मिला, उसका ईमान खराब हो जाएगा, उसका अकीदा खराब हो जाएगा। वालिदा दुआ कर रही है और जल्दी जल्दी अपने घर के लिए वहां से चल देती हैं। घर पहुंचती हैं, देखती हैं कि बेटा सो रहा है। सोचा शायद स्कूल से मदरसे से आया है, बेटा थक गया होगा, सो गया है, चलो जल्दी से रोटियां पकाते हैं, पका करके अलमारी में रख देते हैं पर्दे की आड़ में, उसके बाद बेटे को जगाएंगे। चुनांचे उन्होंने किया, रोटियां पकाई, पकाने के बाद खाना रख दिया, रखने के बाद बेटे को जगाया कि बेटा उठो, खाना नहीं खाओगे, उठो जल्दी से वजू करो, नमाज पढ़ो, रब्बुल आलमीन से तुम खाना मांगो, वो रब देने वाला है, खाना खाओ। तो बेटा उठता है, हशास बशास है, कहता है अम्मी जान तुम खाना क्या बात कर रही हो, खाना तो हम पहले खा चुके। कहने लगी बेटा खाना खा चुके? कहने लगा हाँ, जिस तरह से रोज आते थे वजू करके नमाज पढ़ के उस रब से खाना मांगते थे, आज भी हम आए, हमने वजू किया, नमाज पढ़ी, उस रब से खाना मांगा, पर्दा हटा के देखा तो उसके आड़ में खाना रखा था। मेरी अम्मी जान आज जो मैंने खाना खाया है उसका जो जायका था, आज तक इससे पहले जो खाना खाता रहा उसका जायका वो नहीं था जो जायका इस खाने में मिला है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस तरह से उनकी वालिदा अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद है कि मेरे बच्चे का ईमान और अकीदा खराब न होने पाए। आपको पता है, आपको मालूम है, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। यूं ही अल्लाह के वली नहीं बन गए थे, उनकी वालिदा की फिक्र उनके पीछे थी। उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था जब वो छोटे से थे, थोड़ा बड़े हुए, मोहल्ले में खेल रहे हैं, गलियों में खेल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। उनकी वालिदा को फिक्र हुई कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चों के साथ खेलेगा, गालियां बकेगा, चोरी सीखेगा, पता नहीं क्या क्या सीखेगा। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा नेक बन जाए, हमारा बच्चा अच्छा बन जाए, हमारा बच्चा दीनदार बन जाए। लोगों से तज़किरा किया, हम अपने बच्चों को नेक बनाना चाहते हैं। हम इस दुनिया में रहें न रहें, हमारा बच्चा नेक हो, दीनदार बन जाए, हम ये चाहते हैं। हम घर में नहीं रहते, हम काम करने के लिए दूसरों के घरों में चली जाती हैं और बच्चा इस तरह से अकेले रहता है, वो पता नहीं दूसरे बच्चों के साथ क्या क्या सीख ले। हम ये चाहते हैं दीनदार बने। लोगों ने बताया कि फला पहाड़ी की तरफ, उस तरफ चले जाओ, वहां एक अल्लाह के वली रहते हैं, एक दीनदार रहते हैं। मैंने देखा उस मदरसे के अंदर, उस मकतब के अंदर जो बच्चा गया है वो अल्लाह का वली बन करके आया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वालिदा फिक्रमंद है अपने बच्चे के लिए कि हमारा बच्चा दीनदार बन जाए, उसका ईमान महफूज हो जाए, बेईमान न बनने पाए। इसलिए उनकी वालिदा उस बच्चे को लेकर के उन आलिम साहब के पास जो वहां मकतब के जिम्मेदार थे वहां पहुंचती हैं। वो जाकर के कहती हैं मेरी ये ख्वाहिश है, मेरे शौहर की भी यही ख्वाहिश थी कि मेरी औलाद जो होगी उसको हम दीनदार बनाएंगे, नेक बनाएंगे, अल्लाह का वली बनाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे ख्वाहिश, हमारे शौहर की ख्वाहिश आप उसको पूरी कर दें, हमारे इस बच्चे को नेक बना दें, दीनदार बना दें, तालीम याफ्ता बना दें। इसलिए हम लेकर के आए हैं और हम बहुत गरीब हैं, परेशान हाल हैं। हम ये चाहते हैं, हमारी ये आरजू है, हमारी ये तमन्ना है। इस तरह से जब लेके आए हैं उन्होंने अपनी आरजू और तमन्ना का इजहार किया है। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी आरज़ू और तमन्ना है तो जरूर आपके बच्चे का एडमिशन होगा, आपका बच्चा पढ़ेगा, अल्लाह का वली बनेगा, नेक बनेगा। लेकिन जब एडमिशन कराया है, दाखिला कराया है और करा करके जब वापस जाने लगी तो उनकी वालिदा कहती हैं कि देखो मेरा बच्चा इससे पहले बायजीद कहीं बाहर नहीं गया है, कहीं रिश्तेदारी में नहीं रुका है, आज पहली बार बाहर आया है। मेरा बच्चा अगर जिद करेगा और घर जाने के लिए छुट्टी मांगेगा तो मेरे बच्चे को छुट्टी न देना।
इसको घर की याद आएगी, मेरे बच्चे को छुट्टी न देना जब तक ये अल्लाह का वली न बन जाए, ये हाफिज कुरान न बन जाए, आलिम दीन न बन जाए, दीन का दाई न बन जाए, तब तक इसको घर न आने देना। इस तरह से जब कह करके वो चलती हैं तो उन्होंने कहा कि अल्लाह से आप मेरे लिए भी दुआ करना, आपने जिम्मेदारी बड़ी अहम दी है कि बच्चे को छुट्टी भी न देना और इसको अल्लाह का वली बनाना है और आलिम बनाना है, हाफिज बनाना है, कुरान का इल्म रखने वाला बनाना है और उस पर अमल करने वाला बन जाए, इसकी फिक्र और कोशिश करना है। हम कोशिश करते हैं, आप अल्लाह से दुआ करती रहना। इस तरह से उनकी वालिदा इस तरह से करके वहां पर वापिस आती हैं। अभी चंद दिन गुजरे हैं, उसके बाद बायजीद को घर की याद आने लगी, अपनी माँ की याद आने लगी। उस्ताद के पास पहुंचते हैं कि उस्ताद जी मुझे छुट्टी दे दो, मुझे घर की बड़ी याद आ रही है, माँ की बड़ी याद आ रही है, मैं चंद लम्हों के लिए बस सिर्फ जाना चाहता हूँ, जा करके माँ की जियारत कर लूंगा, अपनी माँ को देख लूंगा, अपना घर देख करके फिर वापस आ जाऊंगा। मैं आपसे पक्का वादा करता हूँ ताखीर नहीं होने पाएगी, मैं फौरन वापस आऊंगा। अब जब ये कहने लगा है, उस्ताद फिक्रमंद हैं कि वालिदा ने मुझसे वादा लिया था कि मेरे बेटे को छुट्टी न देना, अगर छुट्टी देते हैं तो माँ से किया हुआ वादा टूट रहा है और अगर बच्चे को छुट्टी नहीं दे रहे हैं तो एक यतीम बच्चे का दिल टूट रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उस्ताद फिक्रमंद हुआ, सोच में पड़े कि क्या करें। उनके जहन के अंदर ये बात आई कि बेटा जाओ, ये सबक यहाँ से यहाँ तक याद करके ले आओ, मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। इतना सबक जानबूझ करके दिया कि वो बच्चा याद न कर सके। वो बच्चा गया याद करने के लिए, जब बैठा देख रहा है कि सबक तो बहुत ज्यादा है, ये तो हम याद ही नहीं कर सकते हैं, इसीलिए शायद उस्ताद ने सबक ज्यादा दिया है कि हम याद जब नहीं कर पाएंगे तो हमें छुट्टी नहीं मिलेगी। वो उसको बंद करके रख देता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाथ फैला देता है, दुआ करता है कि अल्लाह मैंने हमेशा देखा है, बचपन से देखा है, मेरी वालिदा कहा करती थी अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज पर कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है। ए रब आप अपनी कुदरत दिखा दीजिए, मुझे ये सबक याद करा दीजिए। वो अल्लाह से दुआ करता है और उसके बाद याद करने बैठता है, रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल कर लेते हैं, उसको सबक याद हो जाता है। वो सबक लेकर के अपने उस्ताद के पास पहुंचता है कि उस्ताद जी सबक सुन लीजिए। उस्ताद फिक्रमंद हैं, सोच रहे हैं मैंने इतना ज्यादा सबक दिया था, ऐसा कैसे हो सकता है कि इसको याद हुआ हो। कहने लगे हाँ बेटा लाओ सबक सुनाओ। जब करीब हुआ सबक सुनाने बैठा, पूरा का पूरा सबक सुना दिया, जर्रा बराबर कहीं पर कोई कमी और कोताही नहीं आने पाई, कोई गलती नहीं। उस्ताद भी सोचने लग गए कि जरूर अल्लाह की तरफ से इसकी मदद है। मैंने सोचा था ये सबक नहीं याद कर पाएगा, लेकिन इसने सबक याद कर लिया है, लिहाजा मैं भी अपना वादा पूरा करता हूं। जाओ बेटा चले जाओ, तुम्हें छुट्टी है। अब वो जब घर जाने लगे, खुशी खुशी गलियों पे दौड़ते हुए, रास्तों में दौड़ते हुए कि आज जाने की छुट्टी मिली है, जा रहे हैं, जाकर के अपनी वालिदा से मुलाकात करेंगे, अपनी वालिदा को सीने से लगाएंगे, अपनी वालिदा से जाकर मोहब्बत का इजहार करेंगे। वालिद नहीं हैं, वालिदा हैं, उनसे जाके मोहब्बत का इजहार करेंगे और उनको मोहब्बत की निगाह से देखेंगे। वो दौड़ते हुए, भागते हुए, खुशी खुशी अपने घर पहुंचते हैं। घर पर जाते हैं, कुंडी खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है कौन? तो बाहर से बोलते हैं अम्मी जान दरवाजा खोलो, आपका बायजीद हूँ। माँ कहती है कौन बायजीद? कहने लगे आपका बायजीद, दरवाजा खोलो अम्मी। कहने लगे नहीं, तू मेरा बायजीद नहीं हो सकता है, मेरा बायजीद तो तब आएगा जब वो अल्लाह का वली बन जाएगा, आलिम दीन बन जाएगा, हाफिज कुरान बन जाएगा, तब वो आएगा। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते हो। मेरे बेटे के उस्ताद ने वादा किया है, उसको छुट्टी तो तभी मिलेगी, उससे पहले नहीं मिल सकती। बायजीद थोड़ी देर अपने दरवाजे पर खड़े रहे, आंसू बहाते रहे कि दरवाजे पर खड़े हैं, माँ को यकीन है कि मेरे बेटे को छुट्टी नहीं मिलेगी। इस तरह से बायजीद वापस होते हैं, वापस फिर मदरसे पहुंच जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं, उस्ताद देखते हैं कि बायजीद तुम क्या हुआ, घर गए थे तुम वापस आ गए। बायजीद की आंखों में आंसू हैं, आंसू बहते हुए उस्ताद ने देखा, बायजीद को गोद में उठा लिया कि बेटा क्या बात है, रो क्यों रहे हो, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों हैं? बायजीद कहते हैं कि मैं इस तरह से घर पहुंचा था खुशी खुशी, मेरी वालिदा ने, मेरी माँ ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने कहा कि मेरा बायजीद तो तब आएगा जब वो अल्लाह का वली बन जाएगा। उस्ताद ने कहा बेटा
तुम जब घर से वापस आए हो अपनी माँ से नाराज तो नहीं हुए हो? तो कहते हैं नहीं, माँ से नाराज नहीं हुआ, मैं समझ गया मेरी वालिदा ये चाहती हैं कि मैं दीनदार बन जाऊं, कुरान पर अमल करने वाला बन जाऊं, कुरान को जानने वाला बन जाऊं, अहादीस को समझने वाला बन जाऊं, अहादीस पर अमल करने वाला बन जाऊं, ये मेरी माँ चाहती हैं। इसलिए अब उस्ताद जी कुछ भी हो जाए मेरी वालिदा के लिए दुआ करना कि वो तब तक जिंदा रहें जब तक मैं अल्लाह का वली न बन जाऊं, मुझको छुट्टी न देना, कितना भी मैं रोता रहूं, कुछ भी करूं, मुझे अब पढ़ना है और आलिम दीन हाफिज कुरान बनना है। उस्ताद ने कहा ठीक है, कोशिश की, यहाँ तक कि कई साल गुजर गए, तकरीबन 15 साल हो गए, आप आलिम दीन भी हुए, हाफिज कुरान भी हुए, अल्लाह के वली बन गए। एक दिन आप तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए इधर उस्ताद उन्होंने तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद टेक लगा कर बैठे हुए हैं, आंख लग गई, ख्वाब में देखते हैं कि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होती है और हुजूर कहते हैं कि अब बायजीद को छुट्टी दे दो, बायजीद की तालीम मुकम्मल हो गई है। अब उनके उस्ताद की आंख खुली, दौड़ के दौड़ आते हैं तो देखते हैं कि बायजीद अभी तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे हैं, पीछे बैठ गए हैं। बायजीद ने सलाम फेरा, नमाज से फारिग हुए, आपने फौरन बायजीद के सर पर पगड़ी बांधी और कहा फौरन तुम अपनी माँ के पास चले जाओ, अपने घर चले जाओ, अब तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो गई। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें भी अपने बच्चों की फिक्र करनी चाहिए, अपने बच्चों की ईमान की फिक्र करनी चाहिए, अपने बच्चों के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हमारा बच्चा दीनदार बने, हमारा बच्चा अल्लाह का वली बने, अल्लाह को पहचानने वाला बने और आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर अमल करने वाला बन जाए, सहाबा इकराम की जिंदगियों को अपने अंदर दाखिल करने वाला बन जाए। हमें यह फिक्र होनी चाहिए, लेकिन फिक्र इस बात की है कि हमारा बच्चा मालदार कैसे बनेगा। हम चले जाएंगे, हमारा बच्चा मालदार बन जाएगा, लेकिन फिक्र हमें यह होनी चाहिए कि हम चले जाएंगे, हमारे बच्चे का ईमान न जाने पाए, हमारा बच्चा गरीब हो लेकिन ईमानदार हो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस मदरसे की बुनियाद आपके यहाँ पड़ी है, आप खुशकिस्मत हैं, उस मदरसे की बुनियाद आज आपके यहाँ पड़ गई, जिसकी बुनियाद आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के सहन के अंदर रखी थी। ऊंचा चबूतरा बना करके ये बता दिया था कि तालीम हासिल करना ये मामूली मामला नहीं है, ये तालीम हासिल करने वाले उलमा इकराम, हुफ्फाज इकराम इस तरह से होंगे जिस तरह से आप आसमान के ऊपर तारों को देखते हैं, तारे नजर आते हैं चमकते हुए आसमानों से, इसी तरह से ये उलमा और हुफ्फाज नजर आते हैं जमीन के ऊपर। आपके यहाँ मकतब कायम हो रहा है, मदरसा कायम हो रहा है, इसके अंदर बच्चे पढ़ेंगे, आलिम बनेंगे, हाफिज बनेंगे, इसके अंदर ताउन करने वालों के लिए ये समझ लीजिए ज़ख़ीरे आखिरत बन रहा है। जिस तरह से जिसने हिस्सा लिया है, चाहे पैसों के जरिए से हो, जमीन के जरिए से हो या किसी और तरीके से हो, आप जाकर के मदरसे के अंदर, आपके पास रकम नहीं है, आप जाएं, बच्चों के पास बैठे, बच्चों से मोहब्बत का इजहार करें, आप उनसे मोहब्बत करने वाले बने, उलमा से मोहब्बत करने वाले बने, हुफ्फाज इकराम से मोहब्बत करने वाले बने, दीनदारों से मोहब्बत करने वाले बने। इंशाअल्लाह यही आपके लिए नजात के लिए जरिया आखिरत होगा, नजात के लिए काफी होगा। आप इनसे जब मोहब्बत करने वाले होंगे, आप मदारिस से मोहब्बत करने वाले बने। ये मदारिस जब तक कायम रहेंगे, ये मदारिस रहेंगे तो याद रखिएगा हम और आप रहेंगे, ये मदारिस रहेंगे, ये मकातिब रहेंगे तो ये दुनिया रहेगी। अगर ये मदारिस नहीं रहेंगे, ये मकातिब नहीं रहेंगे, ये दुनिया खत्म कर दी जाएगी। लाल किले की लाली और व्हाइट हाउस की सफेदी अगर बाकी है तो इन मदारिस की वजह से बाकी है। अगर ये मदारिस नहीं रहेंगे तो व्हाइट हाउस की सफेदी बाकी नहीं रहेगी, लाल किले की लाली बाकी नहीं रहेगी, ये सब मिट जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। क्यों? इन मदारिस के अंदर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का सबक दिया जाता है, यहाँ अल्लाह अल्लाह सिखाया जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक है ये बताया जाता है। और जब तक ये अल्लाह अल्लाह कहने वाले बाकी रहेंगे तब तक रब्बुल आलमीन
इन मदारिस के निजाम को जब तक कायम रखेगा, ये मदरसे के अंदर अल्लाह अल्लाह करने वाले बाकी रहेंगे, दीन बाकी रहेगा, अल्लाह को याद करने वाले बाकी रहेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुनिया के निजाम को यूं चलाते रहेंगे। और जिस दिन ये मदारिस खत्म हो जाएंगे तो याद रखिएगा अल्लाह का नाम लेने वाले भी खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद इस निजाम को, इस दुनिया को खत्म कर देंगे रब्बुल आलमीन। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए इन मदारिस की फिक्र करना, इनके लिए कोशिश करना कि मदरसे किस तरह से बाकी रखें। दुनिया ये चाहती है कि मदारिस खत्म कर दिए जाए, इनको मिटा दिया जाए। एक वक्त वो था जब अंग्रेज आए थे यहाँ, उन्होंने भी यही सोचा था कि मदारिस को खत्म कर देंगे, दुनिया से मुसलमान खत्म हो जाएंगे। उन्होंने बड़ी तादाद में मदारिस को खत्म किया। दिल्ली के अंदर बड़ी तादाद में मदारिस थे, सबको खत्म कर दिया था। उसके बाद आपको मालूम है उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद का कयाम अमल में आया, और उसके बाद उस मदरसे के तहत पता नहीं कितने मदारिस और मकातिब कायम किए गए गांव गांव, जगह जगह। उनकी बरकत आज आपको पूरी दुनिया के अंदर नजर आएगी। उस दारुल उलूम देवबंद का फैज पूरी दुनिया को दुनिया के अंदर आपको नजर आएगा। दुनिया के किसी गोशे में चले जाएं, किसी कोने में चले जाएं, दारुल उलूम देवबंद से पढ़े हुए फुजला वहां पर आपको मिलेंगे, चाहे वो बिलवास्ता हो चाहे बिला वास्ता हो। दारुल उलूम देवबंद का फैज दुनिया के कोने कोने में आपको नजर आएगा। आपके यहाँ मकतब कायम हुआ, मदरसा कायम हुआ, इसका ताल्लुक भी दारुल उलूम देवबंद से, और दारुल उलूम देवबंद नहीं बल्कि उस मदरसे से है जिस मदरसे की बुनियाद आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के बाहर चबूतरा बना करके रखी थी। उस मदरसे से आपके मदरसे की बुनियाद का ताल्लुक है। मामूली काम नहीं हुआ है आपके यहाँ, आप खुशकिस्मत हैं। अब इसकी फिक्र करना, इसके लिए हर तरह से कोशिश करना आपकी जिम्मेदारी है। इस मदरसे का भी ख्याल करें और ऐसे काम करें जिनसे बिरादरान वतन, आपके गांव में रहने वाले, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले हों, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हों, आप उनके सामने अपने अखलाक पेश करें, अपना मिजाज पेश करें। लोग देखें कि वाकई मुसलमान क्या होता है। मुसलमान सच्चा और पक्का होगा तो झूठ नहीं बोलेगा, गीबत नहीं करेगा, चुगली नहीं खाएगा, किसी को बुरा नहीं कहेगा, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। इन सब चीजों का हमें ख्याल करना होगा। जब हम इस तरह से करने वाले बनेंगे तो लोग तुमसे मोहब्बत करने वाले होंगे, तुमसे नफरत नहीं करेंगे, तुम्हारे करीब आएंगे और दीन को समझेंगे। और जब दीन को समझेंगे तो दीन के अंदर दाखिल होंगे। आप दीन में लोगों को दाखिले का जरिया बने, दीन से मुतनफ्फिर न करें लोगों को। आप मुसलमान होंगे और मुसलमान होने के बाद आप अपने आप को कहें कि हम ईमान वाले हैं। आपके चेहरे पर दाढ़ी भी हो, आपके सर पर टोपी भी हो, आप नमाज के पाबंद भी हो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत सारे ऐसे लोग आपको नजर आएंगे जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और शराब पीते हैं, और आपको मुसलमान कहते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने आप को मुसलमान कहें और चोरी करें, अपने आप को मुसलमान कहें और गीबत करें, अपने आप को मुसलमान कहें और आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों से कोसों दूर हूं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सच्चा मुसलमान तो वो है जो झूठ न बोले, जो शराब न पिए, जो गीबत न करे, वो सारे काम करे जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों से मिलते हैं। वो काम हम करने वाले बने। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे इस प्रोग्राम के मुकर्रिर खुसूसी हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब मज़ाहिरी दामत बरकातहुम वो भी तशरीफ ला चुके हैं। और आज के इस प्रोग्राम के अलावा भी हम सबके सरपरस्त हजरत मौलाना मोहम्मद हबीब साहब कासमी दामत बरकातहुम तशरीफ फरमा हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद जमाल साहब जलाल साहब वो भी तशरीफ रखते हैं, और दीगर उलमा इकराम बड़ी तादाद में आपके सामने हैं। अभी आगे उलमा इकराम के बयानात भी होंगे और उसके बाद शुअरा इकराम आपके सामने नात और मनक़बत पेश करेंगे। वो भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आपके सामने बयान करेंगे। आप उसको सुनेंगे, उसी अंदाज से सुनेंगे, इस अंदाज से सुनने का हक है। जब उलमा इकराम बयान करें तो इस नियत से सुने कि हमें इस पर अमल करना है, इस नियत से सुने और गौर से सुने। और इसी तरह से जब शुअरा आपके सामने अशार पेश करें तब भी उसी अंदाज से आपको सुनना है कि हमें हुजूर की सीरत हमारे सामने ये बयान करेंगे।
शौरा इकराम भी जिस तरह से हम अगर एक वाक़या बयान करेंगे आपके सामने काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन शौरा उस वाक़े को बिल्कुल मामूली सी एक लाइन के अंदर पिरो करके आपके सामने पेश कर देते हैं। आप उनको भी उसी अंदाज से सुनेंगे कि हुजूर की सीरत बयान हो रही है, कहीं बेअदबी न होने पाए, हम मसाला न खाते रहें, हम सीरत सुन रहे हैं। हम चाहिए तो ये था कि बावजू हो करके बैठते इस मजलिस के अंदर, जो मजलिस हो रही है इसके अंदर आप बैठे हैं, मलाइके रहमत इसको घेरे हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।